अपने भाग्य को अपनी साधना के अमृत से सींचो। जैसे पौधा वृक्ष बनता है और वृक्ष बनने के बाद फल देता है, जो माली होता है वो धैर्य पूर्वक पानी देता रहता है। उसी तरह से सच्चा साधक वो जो फल कहाँ है खोजने के बदले अपने जीवन में अच्छाइयां लेकर के आता है। और जो गुरु ने पौधा आपके जीवन में लगा दिया है, उसको अपनी साधना के अमृत से सींचते जाओ। जल्दी ही पाओगे कि बहुत ही सुंदर सुखदायक फल, मुक्ति और मुक्ति देने वाले फल जीवन में अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। चिंता नेगेटिव है। भगवान ने इसीलिए कहा फल की चिंता नहीं करना। फल की इच्छा और फल की चिंता दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब आप गोल्डन बुक लिखते हो तो फल की इच्छा, ये मेरा उद्देश्य है और उसके लिए ये शुभ कर्म मैं करूंगा। और फल की चिंता, रोज जो गुरु ने पौधा लगाया उसको उखाड़ के देखना कि कितना बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। कुछ दिन में वो पौधा मर जाएगा। इसलिए जीवन के अंदर जितना भी उत्तम सर्वश्रेष्ठ ला सकते हो वो ले आओ। बदलाव अपने आप, एक दिन जब आप खोलोगे बदलाव आ जाएगा। लेकिन ये नहीं कि रोज कब आप खोलूंगा तब बदलाव आएगा। आंख खोल के रात सोए नहीं, आंख खोल के देखो बदलाव आया कि नहीं। धैर्य पूर्वक श्रद्धा, भक्ति, विश्वास साधना करो। एनर्जी, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी जो है उसी को ही अपने जीवन में लाओ। जो तुम चाहते हो वही अनुभव करो। जो तुम चाहते हो वही सोचो। जो तुम चाहते हो वही बोलो। और यदि और ज्यादा कृपा चाहते हो तो जो तुमको चाह रहे हो भगवान से प्रार्थना करो कि जो मुझे मिल रहा है औरों को भी मिले। जब आप औरों का, तुम्हारे जो मार्ग है सफलता का वो और शक्त होता है, उसमें दिव्यता और अधिक बढ़ती है। इसलिए जीवन में दिव्यता अधिक लेकर के आना, शुभ कर्म करना, मेहनत करना और सुबह के समय देव कर्म करना। पहले आपको नियम बनाने होंगे, उसके बाद नियम आपको बनाएंगे। यदि नियम बनाए ही नहीं, नियमों का पालन ही नहीं किया तो वो बेचारा नियम कैसे किसी को बनाएगा। इसलिए ये कुछ गोल्डन सूत्रास हैं जो मैं सबको बताना चाहता हूं। नियम बनाओ, वो नियमों का पालन करो। कुछ जीवन के अंदर वैल्यूज को बढ़ाओ, उन वैल्यूज का पालन करो। फिर देखो सफलता का मार्ग
प्रशस्त होगा ही होगा। जब कभी भी हम कोई साधना प्रारंभ करते हैं तो साधना से पहले गणपति पूजन, भगवान प्रथम पूज्य उनका करते हैं। उसके पश्चात गुरु का ध्यान करते हैं और गुरु का पूजन करते हैं। क्योंकि मैंने जैसे आपको कल बताया कि स्थूल शरीर ये नश्वर है, नाशवान है, लेकिन बड़े भाग्य से मिलता है। शरीर के माध्यम से ही, इन कर्मों के माध्यम से ही हम उस अनंत को पा सकते हैं। अगर ये शरीर नहीं होगा तो हम कर्म नहीं कर सकते। जहां जिस डायमेंशन में हम रुक गए उसी डायमेंशन से ऊपर नहीं उठ सकते। जबकि ये शरीर है तो आप हायर से हायर डायमेंशन में प्रवेश कर सकते हैं। एक सिद्ध था, वो बार बार जब मुझसे मिलता था तो एक ही बात कहता था, तू यहां भी है तू वहां भी है, तू यहां भी है तू वहां भी है। पुण्य कर परम पद प्राप्त कर, पुण्य कर परम पद प्राप्त कर। मुझे समझ नहीं आता था। एक हमारे यहाँ पंडित जी आते थे, जब कभी भी हमारे माँ मेरे हाथ से पुण्य कराती थी तो जब भी मैं जाके उनकी सेवा करता था तो वो बोलते थे वाह वाह वाह, परम पद को प्राप्त कर ले। मैं सोचता था मैं तो वही हूँ, वैसा ही हूँ, ये परम पद कहाँ से आ गया। बाद में मुझे समझ आना शुरू हुआ, आप जितने भी मनुष्य है वो मल्टी डायमेंशनल है। आप शरीर आपका भले ही थर्ड डायमेंशन में है, लेकिन जो आप स्वयं है, जो सेल्फ है, वो तो इनफाइनाइट डायमेंशन में है ही, लेकिन अटका हुआ है। और जितने शरीर, जो प्राण शरीर है वो फोर्थ डायमेंशन का फिनोमेना है, फोर्थ से ऊपर का फिनोमेना है। उसके बाद मन शरीर उससे भी ऊपर का है और उससे भी नीचे का है, क्योंकि वो फ्लक्चुएट कर सकता है, वो थर्ड से भी नीचे जा सकता है और वो थर्ड से बहुत ऊपर भी जा सकता है। ये मन का खेल है सारा। और ज्ञान शरीर इस प्रकार से सभी मल्टी डायमेंशनल है। और जैसे जैसे आप पुण्य करते हैं, आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो हायर डायमेंशन में होता है। आप जितने भी लोग हैं, जिसको हमारे उसमें जीवात्मा, हमारे शब्दों में बोला जाता है जीवात्मा, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं हायर सेल्फ, द हायर सेल्फ। वो हायर सेल्फ अगर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा पुण्य कर रहा है, पृथ्वी पर है, तो उसका हायर सेल्फ हो सकता है स्वर्गलोक तक पहुंच गया हो। और उसकी पहचान है, जो व्यक्ति आप मिलते हैं अगर तो वो बहुत ही प्रसन्न है तो उसका हायर सेल्फ उच्च के लोक में है। अगर वो सब कुछ होते सोते बहुत दुखी है तो उसका जो हायर सेल्फ है वो नीचे के लोक में है। जिस नीचे का लोक होगा लोअर वाइब्रेशंस होंगी, वहां दुख, परेशानी, कुंठा अधिक होगी। और जैसे जैसे हायर वाइब्रेशनल लेवल हायर लोक में पहुंच जाते हैं, वैसे वैसे उस मनुष्य के जो है आप हाव भाव देखोगे, वो ज्यादा सुखी होगा, वो संतुष्ट होगा। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति यहाँ रहते हुए उसका हायर सेल्फ पितृलोक में भी हो सकता है, कोई यहाँ रहते हुए उसका हायर सेल्फ भूर्वलोक में हो सकता है, कोई पुण्य कर रहा है तो उसका हायर सेल्फ जो सूक्ष्म शरीर है वो स्वर्गलोक में भी हो सकता है। जो व्यक्ति यहाँ बहुत पुण्य कर रहा है, इस पृथ्वी पर है, उसका हायर सेल्फ
महारलोक जनलोक में भी हो सकता है। और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर गया, वो जीवित है, उसका हायर सेल्फ वो सिद्ध लोक में, तपलोक में हो सकता है। और जो परमात्मा के साथ एक हो गया, उसको, मुझे एक बहुत बड़े संत मिले थे, बहुत वृद्ध थे, हनुमान जी की भक्ति बहुत ज्यादा करते थे। और जब जिस इष्ट की आप साधना करते हैं, आपका चेहरा वैसा ही होना थोड़ा शुरू हो जाता है। आप दूर से देख के बता सकते हो कि ये शिव का उपासक है, अगर सच्चे भाव शरीर उनका तक वो पहुंच गए हैं। ये दुर्गा जी का उपासक है या ये कृष्ण का उपासक है। तो उस प्रकार से तो वो जो थे वो ब्रह्मलोक में वो उनका हायर सेल्फ पहुंचा हुआ था, बहुत ही प्रेममय वो थे संत। तो ऐसे बहुत से संतों से मैं मिला हूं। तो आप सभी का जो हायर सेल्फ है वो एक हायर डायमेंशन में वो पहुंच जाता है, जैसे जैसे हम पुण्य करते हैं। जो मनुष्य चोरी चकारी करता है, भी होगा किसी के मन में इच्छा होगी चोरी कर लो, वो उसका जो वाइब्रेशन है, उसका जो भाव है, वो उसके कर्मों के अनुसार उसका हायर सेल्फ अब लोअर डायमेंशन में चला गया। कोई पृथ्वी लोक में ही अटका हुआ है या वो पाताल लोक में अटका हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति आप बहुत दुखी पाओगे, बहुत पीड़ा होगी, बहुत चिंता होगी, पूरा संसार उसको दुष्ट लगेगा, भयानक लगेगा, बंधन लगेगा, बहुत दुखी रहेगा। हर चीज होते हुए भी वो हर चीज की शिकायत करेगा। तो ये एक अपना भाव से मैं किस लेवल तक पहुंचा हूं, ये आप अपने आप को देख लो, आपको मालूम चल जाएगा। अगर आप प्रसन्न है, हर हाल में खुशी है, तो आपका हायर सेल्फ ऊपर उठ रहा है। और अगर हर हाल में दुखी है, तो वो जो जीवात्मा है, ये कर्म, तो ये कर्म करते हुए मनुष्य जो है वो उच्च के लोक में प्रवेश कर सकता है, और यही कर्म करते हुए मनुष्य जो है नीच के लोक में भी चला जाता है। ये स्थूल शरीर के बारे में। तो कर्म ये, लेकिन इससे भी ज्यादा शक्तिशाली जो शरीर है वो है प्राण शरीर। ये सूक्ष्म है, वो आंखों से दिखता नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लियरमाइंड फैकल्टीज, जब आप शिव योग करते हो प्राण शरीर, तो धीरे धीरे वो क्लियरमाइंड फैकल्टीज जो है वो ऑरा दिखनी शुरू हो जाती है। आप हाथ को, अपने हाथों को सेंसिटिव करते हो, तो स्कैनिंग करके आप उसकी ऑरा को महसूस कर सकते हो उंगलियों के द्वारा। ये पॉसिबिलिटीज हैं आपके अंदर। वो है प्राण शरीर। प्राण शरीर या तो इतना ही सॉफ्ट होगा, इतना पावरफुल होगा, इसका मतलब उसका मन बहुत निर्मल है। और अगर किसी का प्राण शरीर बहुत ही कांटे कांटे चुभ रहे हैं, गंदगी हो रही है, इसका मतलब उसके मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, वो हर चीज को नेगेटिव उसमें देखता है। और उसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि जो सूक्ष्म शरीर, उस जो कॉजल बॉडी है, जो ज्ञानमय कोश, वो कारण है आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित होनी चाहिए। उसी को ज्ञानमय कोश कहते हैं, क्योंकि ज्ञानमय कोश में संचित कर्म वहां पर संचित रहते हैं। और जब वो संचित कर्म जागृत होते हैं, वो डोरमेंट कर्म अलाइव होते हैं, तब वो प्रारब्ध भोग बन के वो ज्ञानमय कोश से सूक्ष्म शरीर में हमारी सोच वैसी हो जाएगी, वहां से प्राणमय कोश में, एथरिक शरीर में आते हैं, और उसके बाद जीवन में आते हैं। तो जीवन में वो घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती हैं। अगर अच्छा कर्म जागृत होकर आया है तो सुखद घटनाएं होंगी, और अगर कोई बुरा कर्म जागृत होकर आया है तो बुरी घटनाएं जीवन में होगी। इट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी साइंटिफिक। इतना सनातन धर्म आपका इतना वैज्ञानिक है, और इसको समझने की आवश्यकता थी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वेदों और उपनिषदों का ज्ञान जितनी सरल भाषा में आपको समझा सकूं, क्योंकि जब अपना ज्ञान होना शुरू हो जाता है तब मनुष्य भूल नहीं करता है। जब तक अपना ज्ञान नहीं है तब तक भूल होती है।
और जब वो ज्ञान अपना स्वयं का हो जाता है। आज मैं आपको वो एनर्जी इंडेक्स से आपको और भी बहुत कुछ दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आस्ते जो आपका है उसी की तरफ दृष्टि रखना, जो आपका नहीं है उसकी तरफ मत देखना। क्योंकि इसलिए कहता हूं कि दिखने में तो लगता है किसी की चीज चुरा ली हमने तो हम धनवान हो गए, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हमारा जो भाग्य है, हमारी जो संपन्नता है, जैसे ही हम किसी की चीज चुराते हैं वैसे ही वो हमारी संपन्नता समाप्त हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, वो क्षीण हो जाती है। वो सारे उदाहरण आपको प्रैक्टिकली मैं करवा के दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप स्वयं जज करो, स्वयं देखो, यू डिसाइड योर डेस्टिनी। और उसी के साथ साथ फिर आगे जब बढ़ते हैं तब जो महाकारण शरीर है, जो सुपर पावरफुल बॉडी है, जो आनंदमय कोश है, इसको हमारे शिव योगियों में भाव शरीर कहा है। मेरा गुरु बोलता था भाव प्रबल है, भाव पैदा करो। इसलिए एक डिवोशन का भाव, एक विश्वास का भाव, एक श्रद्धा का भाव, जब भी कोई साधक साधना प्रारंभ करे तो उससे पहले बहुत ही प्रबल श्रद्धा। एक होता है मैकेनिकल, आपने टेक्निक सीखी, कोई बोलता है बाबा जी कौन सी विधि है, क्योंकि टेक्निक की बात है। लेकिन जो आध्यात्मिक उन्नति है वो टेक्निक नहीं, वो कृपा के ऊपर आधारित होती है, और कृपा भाव से आती है। बाबा ने बैठ करके आपको साधना करवा दी, आपको ज्ञान दे दिया, लेकिन जब तक भाव प्रबल नहीं होगा तब तक एक ही शरीर में आप अटके रह जाओगे, ऊपर उन्नति नहीं होगी। विश्वास जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये मैं आपको सिर्फ ज्ञान दे रहा हूं। ये इसलिए नहीं कह रहा कि आप हर रोज देखो कि कौन से शरीर में आप गए, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं। जब आपको मालूम ही नहीं तो आप कैसे, आप जो है एग्जामिनर भी हो जाओगे और एग्जाम देने वाले भी हो जाओगे।